नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई लगा दी है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इतिहास में यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 77 ठिकानों पर रेड मारी है, अर्थात छापेमारी की है। और छापेमारी के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि ईडी, सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरकस के तीर है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को फंसाने और उन्हें जेल में डालने के लिए करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का उपयोग किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है और सरकार के नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दे दिया है। और 77 ठिकानों पर, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 77 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है। और रेड मारने के बाद सरकार की कितनी फजीहत हुई है, आज इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और कहा जा रहा है कि 22 से ज्यादा अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो पूरा मामला क्या है, हम सभी लोग जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद अब सरकार के नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, अब सरकार सुधर जरूर जाएगी। क्योंकि अब सरकार को मालूम हो गया है कि सीबीआई सिर्फ हमारे लिए काम नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी काम करेगी और बहुत बेहतरीन काम करेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बार सलाम तो बनता ही है। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम तो बनता ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है और मोदी की तरकस का तीर आज सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया है और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। देखना चाहेंगे, देखिए यहां पर लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है, सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी, बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन, ताबड़तोड़ केस दर्ज किए गए। यानी कि मुकदमे पर मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमा। हम सभी लोगों को मालूम है कि जो भी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं होता है। ठीक, कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी देश, प्रदेश या राज्य, कहीं भी जिले में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सरकारी महकमे को पता नहीं है। और ये बिल्डर होम बायर्स को ठग रहे थे। ठीक है, सरकार को क्या मालूम नहीं था? कई बार थाने में ठगे गए लोग, पहुंचे थाने में, शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से कहा, सरकार से विनती की कि हमें लूटा जा रहा है, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अंततः ये लोग कहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई काम पर लग जाइए। और सीबीआई ने वही किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश मिला, सीबीआई ने तुरंत रेड मारना शुरू कर दिया और कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 77 ठिकानों पर रेड मारी गई है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बिल्डरों और वित्तीय संस्थाओं के बीच गठजोड़ के मामलों में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आज जांच एजेंसी ने 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। 8 राज्यों में, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 राज्यों में, 8 राज्यों में, जिसमें कई भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर होम बायर्स को ठगा जा रहा था। यानी कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकार की नाक के नीचे लूट मची थी और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। और इसमें बिल्डर और वित्तीय संस्थाओं का गठजोड़ था। ठीक है, बड़े पैमाने पर होम बायर्स को ठगा जा रहा था। करोड़ों करोड़ का यह घोटाला कह लीजिए, भ्रष्टाचार कह लीजिए। देखिए, लिखा भी है, सीबीआई ने देश के 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर आज छापेमारी की है। यह बड़ा एक्शन कुछ बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के गठजोड़ के खिलाफ लिया गया है। आरोप है कि कई बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर घर खरीदारों की पूंजी से हेरफेर किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं और अब एक्शन शुरू किया है। सीबीआई ने जिन शहरों में रेड मारी है, उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुदुचेरी शामिल है। यह मामला सुपरटेक लिमिटेड समेत कई बिल्डरों से जुड़ा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंपा था। देखिए, लिखा भी है, शीर्ष अदालत ने 29 अप्रैल 2025 को एजेंसी से कहा था कि वो इस मामले में एनसीआर के आरोपी बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज करे और जांच शुरू की जाए। इसके बाद अदालत ने एजेंसी को आदेश दिया था कि वो ऐसे 22 मामलों में केस दर्ज करें जिनमें होम बायर्स के साथ ठगी की शिकायत है। इसके बाद बीते साल ही सितंबर में अदालत ने सीबीआई से कहा था कि वो 6 केस और फाइल करे।
इन केसों को बिल्डर्स और बैंकों के बीच गठजोड़ को लेकर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। शिकायत थी कि बैंकों और बिल्डरों ने मिलकर फ्रॉड किया है, निवेशकों और घर खरीदारों की पूंजी की हेराफेरी की गई है। ये बिल्डर प्रोजेक्टर दिल्ली, एनसीआर, मोहाली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सर्च के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद हुए जो सबूत के तौर पर अहम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस भी एजेंसी ने जब्त की है। एजेंसी का कहना है कि ये छापे इसीलिए मारे गए हैं ताकि बैंकों और बिल्डर्स के नेक्सस का पता चल सके। इसी नेक्सस के तहत बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की गई, फ्रॉड हुआ और आज भी हजारों लोग अपने आवास के लिए किस्तें तो चुका रहे हैं लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं मिल सका है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना, बहुत बड़ी खबर। यह सरकार के नाक के नीचे चल रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद यह सब कुछ मालूम था, क्योंकि भाई देश के राजा है। अगर देश में कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ भी लूटपाट हो रहा है, तो भाई सवाल तो राजा से ही पूछे जाएंगे ना। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मामले में समझना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, सरकार को पता ही नहीं चला। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए लिखा भी है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तक दर्ज किए हैं 50 केस। तो 50 केस सीबीआई ने दर्ज कर लिए। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तक बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई की ओर से करीब 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं। पहले 28 दर्ज हुए थे और अब इन 22 मामलों में एजेंसी की जांच तेज है। इस तरह बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ के मामलों में शीर्ष अदालत की निगरानी में एजेंसी की ओर से अभियान तेज है। गौरतलब है कि नोएडा समेत देश के तमाम शहरों में बिल्डरों की मनमानी के आरोप लगते रहे। इसी के चलते रेरा जैसे कानून को अमल में लाया गया है। तो बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, तो खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। और दोस्तों जहां करोड़ों करोड़ का फ्रॉड हो, मेरा सवाल यही है सरकार से, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो या फिर विपक्ष की सरकार हो, ठीक है, जहां भी ये फ्रॉड हो रहा है, क्या वहां की सरकारों को ये मालूम नहीं है? क्या हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार को ये मालूम नहीं है? क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, करोड़ों करोड़ का फ्रॉड है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख का, ये करोड़ों करोड़ का फ्रॉड है और धड़ल्ले से चल रहा था। बिना शासन प्रशासन की निगरानी में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि लंबे समय से ऐसा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है और लाजवाब एंट्री हुई है, सीबीआई की एंट्री हुई है, लाजवाब एंट्री हुई है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।